पर सेकंड पेपर का चैप्टर है ट्रू एंड फॉल्स ह्यूमर। एक्चुअली ट्रू एंड फॉल्स ह्यूमर एक प्रकार का ये एस्से है। अगर जेनरा की बात किया जाए तो इसका जेनरा क्या है, एस्से है। और इसको लिखा किसने? जोसेफ एडिसन ने। अब देखिए, जोसेफ एडिसन और एक और हैं एथर, और जिनका नाम चार्ल्स लैम्ब है ना। अब जैसे चार्ल्स लैम्ब ह्यूमर के साथ में पैथोज का बहुत ज़्यादा यूज करते थे। अब पैथोज ह्यूमर का जस्ट अपोजिट होता है। लेकिन जोसेफ एडिसन साहब ये तो ह्यूमर का यूज करते ही थे और पैथोज का यूज बहुत कम करते थे। इन्होंने ट्रू और फॉल्स ह्यूमर का यूज किया और साथ में इसके मिंगलिंग का यूज किया, मतलब एक तरह से मिक्स ह्यूमर का यूज किया, मिक्स बिट का यूज करते हुए। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देख लिया जाए ह्यूमर क्या होता है। तो देखिए, ह्यूमर इज अ लिटरेरी डिवाइस। अब ह्यूमर एक प्रकार का लिटरेरी डिवाइस होता है। जैसे इसको ऐसे समझ लीजिए, जैसे आपका सोनेट ओ आयम्बिक पेंटामीटर हुआ, है ना, या जो मीटर, फीट, सिलेबल, ये सारी चीज़ें एक तरह से लिटरेरी डिवाइस हैं। तो वैसे ह्यूमर जो हैं एक लिटरेरी डिवाइस है डैट इंक्लूड्स अम्यूजमेंट एंड लाफर, जो कि अम्यूजमेंट को और लाफर को इंक्लूड करती हैं। इट शुड बी इंटरटेनिंग, और अल्टीमेटली ह्यूमर का जो गोल होना चाहिए वो इंटरटेन के लिए होना चाहिए, एक तरह से मनोरंजन के लिए होना चाहिए। अब यहाँ ट्रू एंड फॉल्स ह्यूमर एक एस्से है जिसको जोसेफ एडिसन ने लिखा था, और इसको कब लिखा था? 1711 में क्या पब्लिश हुआ? हाँ, 1711 ईस्वी में इन्होंने इसको पब्लिश करवाया था, ट्रू एंड फॉल्स ह्यूमर को। तो रिटन डेट बिफोर 1711 ऐसा। अब यहाँ पर ह्यूमर देखिए, इंट्रोडक्शन थोड़ा सा यहाँ डिटेल है, क्योंकि ह्यूमर का अभी यहाँ पहले पॉइंट से ह्यूमर का कंप्लीट नहीं मिल पाता, क्योंकि यहाँ पर सीधा लिखा है ह्यूमर इज अ लिटरेरी डिवाइस डैट इंक्लूड्स अम्यूजमेंट एंड लाफर एंड इट शुड बी इंटरटेनिंग। तो कहीं ना कहीं ये एक अल्टीमेटली हैप्पीनेस से ही ह्यूमर का सेंस आता है, जबकि ऐसा नहीं होता है। ह्यूमर का सेंस हमेशा हैप्पीनेस नहीं होता है, बल्कि ह्यूमर का सेंस एक तरह से रियलिटी पर भी फोकस डालना होता है। तो यहाँ पर इस पॉइंट को एक एक पॉइंट लिखा गया है। देखिए, इट मीन्स टू मेक फन ऑफ समवन। ह्यूमर मीन्स टू मेक फन ऑफ समवन, हिज एटीट्यूड, स्टेटमेंट, ड्रेस एट्सेट्रा। ह्यूमर का मतलब होता है कि किसी लोग पर, है ना, किसी व्यक्ति का मजाक बनाना, उसके एटीट्यूड को लेकर, उसके किसी स्टेटमेंट को लेकर, उसके किसी ड्रेस को लेकर, इन सब को लेकर एक तरह से हंसी मजाक क्रिएट करना। इट्स पर्पज इज टू रिडिक्यूल, टू क्रिएट स्माइल और लाफर। इसका जो पर्पज होता है रिडिक्यूल करना होता है, एक तरह से मतलब सच्चाई को फोकस में लाना होता है, और इससे स्माइल या लाफर क्रिएट करना है। बाय दिस पोएट हाईलाइट्स, इसके माध्यम से एक पोएट हाईलाइट करता है द फोलीज। अब देखिए, फोलीज का मतलब बुराइयों को, एक तरह से मूर्खतापन को लोगों के, एंड वीकनेसेस और कमजोरियों को, ऑफ समवन। मतलब इस ह्यूमर के माध्यम से पोएट किसी व्यक्ति के वीकनेसेस को या किसी व्यक्ति के मूर्खतापन को भी हाईलाइट करता है, एंड देन टॉन्ट्स ऑन इट, और तब उसके पास तब उसके बारे में या उन बातों पर, उन चीज़ों पर टॉन्ट मारता है। टॉन्ट मारने का मतलब एक तरह से उस पर कमेंट करता है। टू गिव द अवेयरनेस टू द रीडर, और एक तरह से रीडर को अवेयरनेस देता है, एंड टू टीच, और उसे सिखाता है। मतलब जैसे ह्यूमर का मतलब जस्ट टू क्रिएट स्माइल और लॉफर और अम्यूजमेंट ही नहीं होता है, बल्कि एक तरह से to focus on the foliage of weaknesses of someone or somebody and taunts on it, and finally by doing this पोएट वांट्स टू अवेयरनेस टू द रीडर। मतलब ऐसा सब करने के बाद में पोएट रीडर को अवेयरनेस भी करना चाहता है, एंड वांट टू आल्सो टीच, और उसको सिखाना भी चाहता है। तो मतलब यहाँ पर सेंस ये निकल रहा है, इसीलिए तो मतलब चैप्टर का नाम ही है ट्रू एंड फॉल्स ह्यूमर। ठीक, अभी अब ट्रू ह्यूमर और फॉल्स ह्यूमर, आई होप ये जो पॉइंट है बाय दिस अ पोएट हाईलाइट्स, ये कहीं ना कहीं ट्रू ह्यूमर को सेंस
करता है। देखिए जैसे ये होता है, किसी की कमियों को भी अगर आपको बताना है तो इस मजाकिया अंदाज में बताओ कि उसको बुरा भी ना लगे, और बाद में जब उस बात को थोड़ा गौर करे, सोचे, तो उसे लगे हाँ यार मेरे अंदर ये एक्चुअल में कमी है। अगर डायरेक्ट किसी को ऐसे सीरियस वे से बोल दिया जाएगा तब तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। फिर कह रहा है दिस इज द लाइट हार्टेड वे टू मेंट और टू मेक गुड। ये देखिए, किसी व्यक्ति को अगर मेंड मीन्स होता है सुधारना, किसी व्यक्ति को अगर सुधारना है तो ह्यूमर एक लाइट हार्टेड वे, ह्यूमर ही एक ऐसा वे है जिसकी वजह से किसी व्यक्ति को सुधार सकते हैं या किसी चीज़ को अच्छा बना सकते हैं। हंसी मजाक में मतलब कई सारी अच्छी चीज़ें भी बताया जा सकता है, और हंसी मजाक में लोगों को उनकी गलतियों का रियलाइज भी करवाया जा सकता है, और ये चीज़ रियल लाइफ में होता है भी है। लोग हंसी मजाक में पता नहीं क्या क्या कर देते हैं, जब बाद में सोचो तो लोगों को लगता है अरे यार ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। फिर यहाँ देखिए, अब यहाँ पर कौन से पोएट हैं किस तरह से ह्यूमर यूज किए, यानी कि एग्जाम्पल, चौसर यूजेज ह्यूमर ऑन हिज करप्ट कैरेक्टर्स। अब जैसे जॉफरी चौसर का जो मास्टरपीस वर्क है वो है कैंटरबरी टेल्स। आप देखे होंगे उसमें कैंटरबरी टेल्स में चौसर ने 24 कैरेक्टर्स के बारे में बताया है, उनकी अच्छाइयों को भी बताया है, उनकी बुराइयों को भी, उनके अंदर कमियों को भी बताया है। लेकिन उनके अंदर जो कमियों को बताया एक ह्यूमर का यूज करते हुए बताया है कि उनको बुरा भी नहीं लग रहा है, और कहीं ना कहीं जो रियलिटी है वो चीज़ सामने फोकस में आ रही है। फिर इसके बाद में पोप। अब पोप, इनका पूरा नाम था अलेक्जेंडर पोप। अब ये अलेक्जेंडर पोप ने पता है कौन सा इन्होंने लिखा था, द रेप ऑफ द लॉक, कार्लाइल के ही कहने पर लिखा था। तो अलेक्जेंडर पोप ने द रेप ऑफ द लॉक में इन्होंने बिलिंडा के माध्यम से, बिलिंडा जिसका मतलब लॉक, बाल का एक जो लट वो होता है, जो जुल्फे निकले रहते हैं उसी को कहते हैं लॉक कहते हैं, तो उसको काट लिया जाता है। और वो बहुत ज़्यादा अरिस्टोक्रेसी फैमिली से बिलोंग करती थी वो लड़की। अरिस्टोक्रेसी फैमिली का मतलब कोई काम धाम नहीं रहता था, दिन भर जो है सजती रहती थी, मेकअप करने में लगी रहती थी। तो उस पर उन्होंने पूरा मतलब कमेंट किया है, लेकिन एक ह्यूमरस तरीके से कमेंट किया है। मतलब अरिस्टोक्रेट्स लोगों के बिहेवियर को उन्होंने फोकस में लाया है, लेकिन एक ह्यूमर के तरीके से उसकी अच्छाइयों को, उसकी कमियों को फोकस में किया है पोप ने। अब यहाँ पर देखिए तीसरा एग्जाम्पल है ऑस्कर विल्डे। ऑस्कर वाइल्डे यूजेज ह्यूमर ऑन द ट्रेड्स ऑफ विक्टोरियन एजेज इलाइट क्लास। अब देखिए, ऑस्कर वाइल्डे एक ये अनदर राइटर हैं, इन्होंने विक्टोरियन एज के जो एलाइट क्लास के लोगों थे, है ना, एलाइट क्लास का मतलब थोड़ा हाई फाई क्लास के जो लोग थे, उनके ट्रेड्स पर इन्होंने, ट्रेड्स मीन्स होता है क्वालिटीज पर, एक तरह से कैरेक्टर्स पर, बिहेवियर पर इन्होंने ह्यूमर का यूज करते हुए उसको फोकस में लाया है। तो ये 3 एग्जाम्पल है। अब यहाँ फिर देखिए, इंग्लिश लिटरेचर इज रिप्लीट विद दिस लिटरेरी डिवाइस विद मल्टीपर्पज। इंग्लिश लिटरेचर में इस डिवाइस का यूज करते हुए, है ना, इस डिवाइस का यूज जस्ट फॉर is this device means humor is not used just for only amusement but it is used also for multi-purpose। मतलब इसको केवल ऐसे amusement के लिए नहीं किया जाता है बल्कि multi-purpose के लिए किया जाता है, क्योंकि ये बिल्कुल टोटली जो है इस ह्यूमर का यूज करते हुए आप किसी के भी बारे में कमेंट कर सकते हो, उसको अच्छा भी लगेगा, अगर वो थोड़ा सा सोचेगा तो अपने आप को मेंड भी कर लेगा, सुधार भी सकता है। फिर वही दिया गया मल्टीपर्पज यूज होता है। ह्यूमर इज़ द प्रोमिनेंट एलिमेंट इन द एस्से। एस्से में अब देखिए, एस्से बड़ा बोरिंग टाइप हो जाता है। अगर एस्से में जस्ट किसी के बारे में से बताया जाए तो रीडर को बहुत बोरिंग हो जाता है। तो उस बोर्डम को दूर करने के लिए इस ह्यूमर का यूज किया जाता है। जैसे अभी मूवी वगैरह होता है, उसमें कितने भी बड़े सीरियस कैरेक्टर होते हैं, लेकिन सीरियस कैरेक्टर के ही इर्द गिर्द में 1-2 कैरेक्टर ऐसे होते हैं जो ह्यूमरस से भरे होते हैं, यानी कि फुल ऑफ कॉमेडियन होते हैं, एकदम सीधा सच्चाइयों को बताते हैं लेकिन कॉमेडी के वजह से बताते हैं, है ना। इस तरह से विलन वगैरह के साथ में रहते हैं, या हीरो के भी साथ में 1-2 ऐसे गधे टाइप के रहते हैं कि उनका काम ही है कि हाँ ठीक है एंटरटेनमेंट करना। जैसे बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया तो उनको जो है स्लाइटली मूड देना।
फिर इसके बाद में ह्यूमर डेवलप्स कैरेक्टर्स एंड मेक्स प्लॉट मेमोरेबल। देखिए ह्यूमर जो है एक कैरेक्टर्स को डेवलप करता है और जो भी प्लॉट होता है ना, यानी कि एक चीज़ों को मेमोरेबल बना देता है, यादगार बना देता है। ऐसे ये फ्रेंड सर्कल में भी बहुत ज़्यादा ह्यूमर होता है। जैसे मान लो कोई ऐसे बहुत ज़्यादा सीरियस है या बहुत ज़्यादा ग्रीफ है, दुख है, तो अगला कैरेक्टर होता है भाई कुछ भी चल ठीक है, आराम से मज़ा करते हैं कोई ना। तो एक तरह से वो क्या करता है, मूड को स्लाइटली कर देता है ना, और धीरे धीरे जो है, और हाँ सीधा सीधा जैसे कमियों को भी बता देता है, अबे तो बहुत बुरा है यार, हर समय ये सोचता रहता है, कुछ बताता नहीं, मतलब कुछ भी, लेकिन अगले को बुरा भी नहीं लगता है। बस जैसे कहा जाता है ना, तरीका होनी चाहिए, किसी के बारे में कुछ भी कहा जा सकता है। फिर यहाँ इट अराउजेज इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट को अराउज करता है। इंटरेस्ट मीन्स किसी चीज़ में इंटरेस्ट दिलाता है। गेट्स दियर अट्रैक्शन, उसकी तरफ ध्यान ले जाता है। हेल्प्स द रीडर्स टू कनेक्ट विद द करेक्टर्स, और रीडर्स को ये चीज़ बांधे रखता है कि वो करेक्टर्स के साथ में कनेक्ट रहें, मतलब वो राइटिंग्स को पढ़ते रहें। बोर्डम को दूर करता है रीडर्स के अंदर से। समझ में आ रहा है ना? यस। फिर इसके बाद में क्या है, विद दिस डिवाइस, इस डिवाइस का यूज करते हुए, यानी कि ह्यूमर का यूज करते हुए, राइटर प्रेजेंट्स द फनी और अम्यूजिंग क्वालिटीज ऑफ समबडी और समथिंग। राइटर जो होता है वो किसी व्यक्ति या किसी चीज़ की फनी या अम्यूजिंग क्वालिटीज को प्रेजेंट करता है, मतलब किसी कोई भी क्वालिटी वो प्रेजेंट करता है फनी वे से, एक अम्यूजिंग तरीके से प्रेजेंट करता है। ह्यूमर ब्रेक्स, ये देखिए, ह्यूमर ब्रेक्स बोर्डम और मोनोटमी इन द राइटिंग्स। ह्यूमर जो है राइटिंग्स में, जो कोई वर्स होती हैं, जो कोई राइटिंग वर्क होता है, उसमें उसको पढ़ते हुए जो बोर्डम होता है या जो मोनोटमी होता है, जो ऐसे अकेला टाइप फील होता है, ऐसे लगता है क्या चल रहा है ज़िंदगी में, मतलब ऐसे कुछ ऐसे राइटिंग्स भी होती हैं पढ़ते हुए, मतलब मजाक बन जाता है एकदम से, कुछ समझ में नहीं आता, पढ़ ही रहे हो, तो वही मोनोटमी या बोर्डम को ब्रेक करता है, उसको तोड़ता है। पैथोज इज द अपोजिट ऑफ ह्यूमर। अब देखिए ह्यूमर के अपोजिट में पैथोज होता है। पैथोज मीन्स होता है अपील टू इमोशन, इमोशन मतलब कोई काम इमोशनली करना, बहुत ज़्यादा इमोशनली करना। और पैथोज, ह्यूमर का मतलब क्या होता है, स्लाइटली, मतलब किसी भी चीज़ को स्लाइटली ले लेना, है ना। जैसा कि ये कहने में आसान होता है लेकिन करने में थोड़ा सा मुश्किल होता है। स्लाइटली नहीं हो पाता है, कोई भी कितनी भी सीरियस से हो, लोग कितने भी कहें मैं बहुत स्लाइटली लेता हूँ, लेकिन एक दो दिन तो रहता ही वो चीज़, इम्पैक्ट आता है, लेकिन स्लाइटली रहना चाहिए भाई, है ना। पैथोज इज डेट क्वालिटी इन लिटरेचर, पैथोज लिटरेचर में वो क्वालिटी होती है विच इवोक्स पिटी, टेंडरनेस एंड सॉरो इन द रीडर, जो कि रीडर के अंदर एक दया, टेंडरनेस, सॉरो दिखाता है। जैसे अभी एक मूवी है जानवर, जानवर मूवी देख लो तो बहुत ज़्यादा ऐसे पैथोज आ जाता है, मतलब लास्ट में आप रोने लगोगे, अगर इंसान हो पत्थर हो तो भाई कोई बात ही नहीं। वैसे क्योंकि वो ऐसी मूवी ही है विद, मतलब फुल ऑफ पैथोज है, वहाँ पर ह्यूमरस कैरेक्टर बहुत कम ह्यूमर वाला यूज हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा पैथोज का ही यूज हुआ है। क्लियर इतना? इसके बाद में क्या है, पैथोज इज एन एलिमेंट, पैथोज एक ऐसा एलिमेंट होता है ऑफ ट्रेजिडी। ये देखो ट्रेजिडी में पैथोज पाया जाता है। अब जैसे ट्रेजिडी आप हैमलेट देख सकते हैं, आप हैमलेट अगर बहुत ध्यान से, हैमलेट पर मूवी भी बनी है, एक हैदर नाम की मूवी है, हैदर नाम से मूवी बनी है बॉलीवुड में या साउथ में, ऐसा कंफर्म नहीं लेकिन है। तो अब आप देखोगे शुरुआत में तो आप कहोगे यार बेचारा हैमलेट, मतलब उसके एक तो पापा मर गए, दूसरा नंबर मम्मी भी जल्दी शादी कर ली, उनको भी जल्दी पड़ी थी, तीसरा नंबर बदला लेने के लिए सोच रहा था तो क्लॉडियस के चक्कर में पोलोनियस को मार दिया, फिर वहाँ भाग गए, उसके दोनों दोस्त धोखेबाज निकल गए, फिर यहाँ मतलब उसकी पूरी ज़िंदगी एकदम से वाट लगी थी। तो ट्रेजिडी में बहुत ज़्यादा पैथोज, प्रॉब्लम से प्रॉब्लम। हाँ इसलिए उसे हाँ प्रॉब्लम ऑफ प्ले कहा जाता है, प्रॉब्लमेटिक प्ले कहा जाता है। आल्दो रिमूव्ड फ्रॉम ट्रू ट्रेजिडी, यद्यपि इसको एक ट्रू ट्रेजिडी से रिमूव कर दिया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये ट्रेजिडी का ही एलिमेंट होता है पैथोज। जैसे डेथ ऑफ डेस्डीमोना इन ओथेलो। अब जैसे ओथेलो ऐसे मैंने नहीं पढ़ी अभी, ओथेलो में डेस्डीमोना की जो डेथ है वो बहुत ज़्यादा पैथेटिक वे से होती है, तो वहाँ पर मतलब ये जो है पैथोज का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इसके बाद चार्ल्स लैम्ब यूज्ड बोथ ह्यूमर एंड
पैथोज। चार्ल्स लैम्ब ने ह्यूमर और पैथोज दोनों का यूज किया। डेट्स वाई चार्ल्स लैम्ब नोन एज द प्रिंस ऑफ द एसेइस्ट। क्योंकि देखो एसे में कहीं ना कहीं लाइफ में ऐसे जो होता है ना, कभी खुशी कभी गम, तो वही कभी खुशी वाला पोर्शन ऐसे समझ लो ह्यूमर, और कभी गम मतलब पैथोज। तो ह्यूमर और पैथोज दोनों चीज़ें साथ में चलती हैं। अगर केवल ह्यूमर की बात किया करें तो ह्यूमर में प्योर ह्यूमर नहीं चलता, बल्कि ट्रू ह्यूमर फॉल्स ह्यूमर दोनों चीज़ साथ में चलते हैं, मिक्स ह्यूमर। अब यहाँ पर देखिए ट्रू ह्यूमर और फॉल्स ह्यूमर के बारे में एक पॉइंट है, वैसे इसके बारे में केवल इतना ही लिखा गया है। ट्रू ह्यूमर जनरली लुक्स सीरियस। जो ट्रू ह्यूमर होते हैं जनरली सीरियस रहता है। वाइल एवरीबडी लॉफ्स अबाउट हिम, जबकि हर कोई इसके ऊपर हंसता है। मतलब ऐसे आप समझ लो, अगर आप एक ह्यूमरस कैरेक्टर में बहुत ज़्यादा ट्रू ह्यूमरस टाइप के हो तो क्या होगा, लोगों को जब लोग आपको देखेंगे ना तो आपको मजाक बनाएंगे, कहेंगे बेकार है, मतलब इसकी ज़िंदगी में सब खत्म है ना। जैसे होता है फरवरी चलता है तो आप केवल जनगणना के लिए पैदा हुए हो, मतलब वो चीज़ आ जाता है। जबकि फॉल्स ह्यूमर इज ऑलवेज लॉफिंग। जो फॉल्स ह्यूमर होता है वो हमेशा एक लॉफर मोड में रहता है, लेकिन जब लोग उसको देखते हैं तो उसको कहते हैं भाई ये बड़ा सीरियस है, मतलब उल्टा चलता है। तो अब इन्होंने जोसेफ एडिसन ने क्या कहा, ना तो आप केवल ट्रू ह्यूमर को लेकर चल सकते हैं, ना ही फॉल्स ह्यूमर को लेकर चल सकते हैं। इसलिए इन्होंने एक नया ह्यूमर यानी कि इन दोनों का मिंगलिंग कर दिया, मिक्स ह्यूमर का यूज किया। मिक्स ह्यूमर का मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा ऐसे गधे दोस्तों के बीच में हो तो थोड़ा सा आप ऐसे मजाकिया अंदाज में रहो, बहुत ज़्यादा स्लाइट हल्के मोड में रहो, लाइट मोड में रहो, है ना। लेकिन अगर आप थोड़ा फ्रेंड सर्कल में, अच्छे वाले फ्रेंड सर्कल में हो तो वहाँ पर ठीक ठाक लेवल से रहो। तो वही कह रहे हैं कि जहाँ जैसे रहो वहाँ पर अपने आप को वैसे एडजस्ट करो, यानी कि मिक्स ह्यूमर का यूज करो। क्लियर।